के निकट वज्रेश्वरी में 2 दिन का अक्षय पात्र लक्ष्मी साधना शिविर का आयोजन होने जा रहा है। इसमें 1.25 लाख मंत्र से लेकर 5 लाख मंत्र का विशेष अनुष्ठान होगा। इस शिविर में गोपनीय विधि से लक्ष्मी साधना संपन्न करवाई जाती है। अगर आप कर्ज, व्यापार में असफलता, नौकरी में असफलता, प्रमोशन, धन से संबंधित विवाद को समाप्त करना चाहते हैं तो इस साधना के द्वारा सुख समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। इस रोमांचक विषय को अगर आप सीखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से फॉर्म भर सकते हैं। नमस्कार। दिव्य योगासन की तरफ से मुंबई के निकट पीताम्बरा देवी यानी माता बगलामुखी मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। आपसे सहयोग की अपेक्षा रखते हैं। अगर आप सहयोग करना चाहते हैं तो आप बैंक ट्रांसफर, पेटीएम या यूपीआई के द्वारा दान कर सकते हैं और यह दान इनकम टैक्स के आयकर धारा एटीजी के अंतर्गत टैक्स में छूट का लाभ भी ले सकते हैं। इसके बारे में अधिक जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। नमस्कार, दिव्य योगासन की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लेलिहा मुद्रा की चर्चा करेंगे। नाम सुनकर अजीब लगा होगा, लेलिहा, ये मुद्रा की चर्चा करेंगे। ये मुद्रा विशेष तौर पर शक्ति उपासना में की जाती है। खास तौर पर माता तारा के जो उपासक हैं उनको ये मुद्रा अवश्य लगानी चाहिए। ये मुद्रा विशिष्ट तरह की शक्ति को तुरंत आपके अंदर प्रवाहित करता है। यानी अकस्मात धन प्राप्ति की बात करें, धन संबंधित किसी भी तरह के स्रोत हों, उनकी प्राप्ति के लिए माता तारा की उपासना की जाती है या ये मुद्रा लगाई जाती है। आप धन से परेशान हैं, कर्ज में डूबे हैं, धन से संबंधित किसी भी प्रकार का विवाद हो रहा है, धन से संबंधित अड़चने हैं, बीमारी की वजह से धन का खर्च हो रहा है, कोर्ट कचहरी की वजह से धन खर्च हो रहा है, व्यापार में नुकसान होने की वजह से धन खर्च हो गया है, किसी भी तरीके से धन की हानि अगर हो रही है या किसी भी रूप में धन की हानि हो रही है तो इस मुद्रा को लगाया जाता है, क्योंकि इस मुद्रा का संबंध माता तारा से है। और आपको पता होगा माता तारा महाविद्या मानी जाती हैं, यानी सर्वश्रेष्ठ विद्या मानी जाती हैं। तो इनकी साधना से, इनकी उपासना से आपको लाभ मिलता है। लेकिन आज जो मैं बता रहा हूँ, ये मुद्रा को साधना नहीं कहते हैं, ये योग का एक अभ्यास कहते हैं। इस मुद्रा को प्राणायाम के द्वारा अभ्यास किया जाता है। तो जो साधना करते हैं उनके लिए तो जरूरी है ही है, लेकिन जो साधक नहीं है, सिर्फ 5 मिनट का अभ्यास है, इसे करना है। इसके लिए क्या करें, ढीले ढाले वस्त्र में किसी भी शांत कमरे में बैठ जाएं, जमीन पर नहीं बैठ सकते तो किसी कुर्सी पर बैठ जाएं, शांत होकर बैठ जाएं। इसके बाद एक विशिष्ट तरह की मुद्रा लगाएं। देखिए, विशिष्ट मुद्रा है, इसको इस तरीके से मुद्रा लगाई जाती है। देखिए, आप सामने से ऐसे दिखेगा, इस तरीके से दिखेगा, लेकिन मुद्रा ऐसे लगाई जाती है, इस तरीके से देख लीजिए। यानी सामने की तरफ नहीं किया जाता, लेकिन दिखेगा इस तरीके से। यानी ये देख लीजिए, अंगूठा और सूर्य की उंगली को इस तरीके से रखा जाता है। अंगूठा और सूर्य की उंगली को आपने दबा लिया, जोड़ लिया और ये मुद्रा लगाई जाती है इस तरीके से। इस तरीके से ये मुद्रा लगाते हैं। दोनों आंखों पे ध्यान देते हैं, दोनों आंखों के बीच में ध्यान देते हुए 10 बार प्राणायाम करते हैं। यानी सांस जोर से रोकते हैं, जितनी देर तक हो सके रोक रखते हैं, फिर धीरे से छोड़ते हैं। इस तरीके से 10 बार आपको प्राणायाम करना है। बस आपका अभ्यास हो गया। ये दिन में 2 बार 3 बार आप अभ्यास कर सकते हैं। ये अभ्यास आपको धन से संबंधित जो अड़चन है, अब सवाल यही प्रश्न होता है कि ये मुद्रा लगाने से ऐसा कैसे हो जाता है। मैंने पहले ही कहा कि मुद्रा नॉर्मली निर्जीव मानी जाती है, लेकिन जब उसके साथ प्राण शक्ति जोड़ा जाता है तभी उसकी शक्ति बढ़ती है। तो ये मुद्रा जब आप लगाते हैं तो मस्तिष्क की ऐसी ऐसी ग्रंथियां एक्टिव होती हैं जिससे आपके अंदर क्रिएटिव विचारधारा पैदा होता है, नए नए आइडियाज आते हैं। और नियम यही है, नए नए आइडिया आने की वजह से, सही समय पर सही डिसीजन देने की वजह से ही लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। सिर्फ घर में बैठने से, मंत्र जपने से कुछ नहीं होता। आपका दिमाग काम तो करना चाहिए, कर्म तो करना चाहिए। तो ये आपको सपोर्ट करता है। सिंपल मुद्रा है, बहुत सिंपल मुद्रा है। ये मुद्रा आपने लगाई और ये इस तरीके से दिखेगा, और इस दिखने के बाद 10 बार प्राणायाम करना, 4 से 5 मिनट का समय लगता है। मैं पहले भी आपको कहता आ रहा हूं कि ये मुद्रा आप लगाई। बहुत से लोग हंसते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा अगर होने लगे तो पूरी दुनिया में सब लोग ऐसे ही करेंगे। ये बात सही है।
लेकिन आप ये तो सोचिए, बैठे बैठे थोड़ी पैसे मिलते हैं, बैठे बैठे किसी को धन थोड़ी मिलता है। कर्म तो करना ही है। आपके नसीब में राजयोग है, राजयोग लगा हुआ है, तो क्या आपको घर बैठे छप्पर फटेगा और पैसे मिल जाएंगे, धन की प्राप्ति होगी? ऐसा नहीं। कर्म तो आपको करना है, कर्म को आप छोड़ कैसे सकते हैं? ये मुद्रा जब आप लगाते हैं, कर्म करने की आपकी शक्ति बढ़ती है, तब पैसे आने के, धन आने के स्रोत बढ़ते हैं। जादू कहीं भी नहीं होता, दुनिया में जादू कहीं भी नहीं है। और जिसको आप चमत्कार कहते हैं, वो मानव के मस्तिष्क के अंदर है, मानव के शरीर के अंदर है। उसे अगर हम समझते चले जाएं तो आप उसको चमत्कार कह सकते हैं। चमत्कार कहीं बाहर नहीं है। कहने का मतलब ये सिंपल है। ये मुद्रा लगाएं और अनुभव जाने। ये मुद्रा लगाएं, आप अपना काम करें, जो भी आप अपना कार्य कर रहे हैं, आपको ऐसा लगेगा कि जैसे कोई रास्ता मिल रहा है, कोई रास्ता बीच से निकल रहा है, कोई नए विचार आ जाते हैं, कोई नए आइडियाज आ जाते हैं और वो सक्सेस होने लगते हैं। इस तरीके से धन प्राप्ति के स्रोत बढ़ते हैं। आशा है ये मुद्रा आपके जीवन में काम आएगी। अगर आपको लाभ मिले, अपने परिवार को भी सिखाओ और दूसरे की मदद भी करें। धन्यवाद।